पिछले 24 घंटे से ये बात चल रही थी, पूरी रात हम पर ये खबर आती रही कि ईरान के टॉप लीडर पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। ईरान के लीडर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं भाग के, जल्दी जल्दी बात करने के लिए। भाई कोई नहीं पहुंचा। जब तक मैं ये अपडेट दे रहा हूं तब तक तो कोई ईरान का ऑफिशियल इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं। बल्कि हाँ, ये खबर हमारे पास ज़रूर आई। ईरान कह रहा है कि पहले सीज फायर किया जाए लेबनान में, तब हम आएंगे। हजरात मोहतरम, लेकिन आपको बता दूं कि एक अमेरिका का जहाज़, स्पेशल विमान, जिसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका से पहुंचा है पाकिस्तान। ईरान से अभी कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका से कोई ना कोई तो ज़रूर पहुंचा है। आपको एक हंडाला ग्रुप याद होगा, हंडाला ग्रुप जो हैकर्स का ग्रुप था, जिसने न जाने अमेरिका के किस किस ऑफिशियल्स की और इजराइल के ऑफिशियल्स की पर्सनल जानकारियाँ लीक कर दी थी। भाई सीज फायर उसने भी मान लिया है और उसने भी अमेरिका इजराइल पर साइबर हमले बंद कर दिए हैं। भाई ज़िंदगी में पहली बार अप्रिशिएट किया था मैंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने ख़तरनाक बात बोली थी इजराइल को कि ये कैंसर है, इलाके के लिए नुकसानदायक है, ये पूरी दुनिया के लिए इजराइल कैंसर, इसको मिटा देना चाहिए, ये ख़तरा है। जहाँ सीज फायर की बात हो रही है, ये आतंकवाद फैला रहा है। बहुत तगड़ी बात कही थी भाई साहब। भाई लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा, याद रखना। ज़िंदगी में पहली बार अप्रिशिएट किया था मैंने कि यार कितना बढ़िया जिगरा चाहिए बोलने के लिए। भाई इजराइल ने बहुत 4-5 लाइन में इसका विरोध किया, धमकी नहीं दी। इजराइल ने कहा कि भाई जो मीडिएटर बनते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी की तरफ हम ईमानदार हैं, ऐसे लोग इजराइल के ख़िलाफ़ जिस तरह का बयान दे रहे हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं करते। और उसके बाद ख्वाजा जी को पता नहीं क्या हुआ, दस्त लगे, किसका फ़ोन आया, कौन सी धमकी दे दी इजराइल ने पर्सनली इनको। कुल मिला के इन्होंने कुछ ही घंटे के अंदर, जब इजराइल का रिएक्शन आया, इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट, ख़त्म, द एंड। ये है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ताकत इजराइल के आगे। आप समझ रहे हो? इसीलिए पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कोई भी औकात नहीं है। पाकिस्तान के लोग खुद ही इस बात पर बहुत खिलसे हुए हैं कि भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं थी झेलने की तो बोला क्यों? मत बोलते। अगर बोला तो डिलीट क्यों किया? क्योंकि भाई इसमें तो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई ना। तो ये है भाई पाकिस्तान। ईरान ने कोई सीज फायर नहीं तोड़ा। कुवैत पर जो हमला हुआ था, और ईरान ने कहा भी था कि ये हमला हमने नहीं किया है, खबर आ रही है कि कुवैत पर जो हमला हुआ और नुकसान भी कुवैत का जो हुआ, वो ड्रोन हमला इराक से लॉन्च हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फ़ोन पर बात की है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए हमें प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। फ़ोन पर और सिर्फ बात करके कुछ नहीं हो सकता। क्लैश रिपोर्ट में ये रिपोर्ट छपी और रिपोर्ट में आपको बता चुका था कि नेटो के चीफ ने कहा है कि अमेरिका ने जो जो कहा है वो हम सब कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो थाईलैंड में जो ईरान की एम्बेसी है, क्या खेल रही है भाई साहब? थाईलैंड के हिसाब से ही खेल रही है। रीट्वीट किया उस खबर को, कहा, पूछा हु इज योर डैडी? ओ ये अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बहुत बड़ा नाम है, जॉन कैरी, बहुत तगड़ा नाम है। ये चैनल पर आए, पूरी दुनिया के सामने इन्होंने कबूल किया। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो नेतन्याहू ने बराक ओबामा से कहा कि ईरान पर हमला कर दो। बराक ओबामा ने मना कर दिया। फिर नेतन्याहू ने जॉर्ज बुश से भी कहा था कि ईरान पर हमला कर दो। जॉर्ज बुश ने ही मना कर दिया था। उसके बाद नेतन्याहू ने बाइडन से कहा कई बार कि ईरान पर हमला कर दो। बाइडन ने मना कर दिया। उसके बाद ज़्यादा समझदार गुलाबी सुअर आया, राष्ट्रपति बना। इसको कहा डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने, और नेतन्याहू ने
जैसे ही कहा डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गया, उसने हमला कर दिया। तो जितने राष्ट्रपति आए सबने मना किया, लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए ये राजी हो गया। और नेतन्याहू हमेशा से ईरान पर हमला करना चाहता था, और ट्रंप ने ये एक बड़ी गलती कर दी कि ईरान पर हमला कर दिया, और आज ट्रंप का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज़्यादातर जो जहाज़ निकले हैं, खबर कंफर्म है कि वो ज़्यादातर ईरान से ही लिंक हैं। या तो ईरान के ही टैंकर हैं, या ईरान ने ही परमिशन उन्हें दी है, या ईरान के बहुत करीबी दोस्तों के वो जहाज़ हैं। लीजिए दोस्तों, इंडियन ऑयल मिनिस्टर कतर पहुंच गए हैं। देख रहे हो, भारत के अंदर मोदी मुल्लों से नफरत करवा रहे हैं। मोदी सरकार के लोग मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर बयान दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं अपनी असलियत देखो, पहचानो कि तुम हो क्या और मुसलमानों की अहमियत क्या है। यहाँ पर मुसलमानों के नाम पर आपको जहर खिलाया जाता है, हमसे नफरत करवाई जाती है, और आपकी ही सरकार सर पर अपना जूता रखकर, पैर रखकर कतर मुल्ले देश से भीख मांगने गई है। ये है आपकी असलियत। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।